नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। संतरे ले लो संतरे, ताजे ताजे नारंगी संतरे। संतरे ले लो संतरे, ताजे ताजे नारंगी संतरे। हे भगवान, कितनी देर हो गई है, अभी तक मैंने तो आधे भी नहीं बेचे हैं। कब से घूम रही हूँ, न जाने मेरे संतरे कब बिकेंगे। संतरे ले लो संतरे, सुनो कोई घर पर है क्या? संतरे ले लो संतरे, ताजे ताजे नारंगी संतरे। अरे क्या हुआ अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे सुनो बेटा, थोड़े बहुत संतरे ले लो। मैं सुबह से घूम रही हूँ लेकिन मेरे आज एक भी संतरे नहीं बिके हैं। बेटी, तुम रख लोगी तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। क्या करूं अम्मा, रख तो लेती, लेकिन हमारे अभी रमजान का महीना चालू है तो हम रोज़ा रखते हैं। अभी देखो ना, हमारे यहाँ इतने सारे फल पड़े हैं। अगर मैं तुम्हारे पास का और रख लूँगी तो ये वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। हमें माफ़ करना, हम आज नहीं लेंगे। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी फल वाली वहाँ से आगे की ओर चली जाती है। सुनो, कोई घर पर है क्या? कोई है क्या घर पर? फल ले लो, फल, ताजे ताजे नारंगी फल। अरे वाह अम्मा, तुमने तो आज बहुत ही अच्छे ताजे ताजे और नारंगी फल लाए हैं। वाकई में आपके फल तो बहुत ही ताजे ताजे हैं। अरे बेटा, मैं सुबह से ये फल को लेकर बेच रही हूँ लेकिन अभी तक मैंने एक भी पौनी नहीं की हूँ। बेटा, यह फल तू रख ले, मुझ पर तेरा बड़ा एहसान होगा। बेटा, आज मैंने सचमुच में एक भी फल नहीं बेचे हैं। अगर तू रख लेगा तो तुझे मेरी दुआ लगेगी। अरे अम्मा, तुम्हारे फल तो मैं रख ही लेता, लेकिन क्या करूँ, मेरे घर के सारे बच्चे लोग अपने गांव गए हैं मामा के यहाँ, इसलिए मैं फल नहीं रख सकता। अगर ले भी लिया तो मैं तो खाता ही नहीं हूँ, ऐसे ही खराब हो जाएंगे। माफ़ करना अम्मा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि आज मेरे थोड़े बहुत फल कोई रख लेता तो मुझ पर उसका बहुत बड़ा एहसान होता, लेकिन क्या करूं बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब है कि आज मैंने सुबह से एक भी फल नहीं बेचे। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। तभी फल वाली इसी तरह से अपना फल न बेच पाने के कारण वह उदास अपने घर की ओर चली जाती है। अगले दिन सुबह गांव के साहूकार अपने कुछ आदमी के साथ फल वाली के घर उससे पैसे वसूलने के लिए चले जाते हैं। अरे ओ बुढ़िया, कब से हो गए तुझे पैसे दिए हुए? कितनी दिन हो गए कि तुम्हें किराए के पैसे मांगते मांगते, लेकिन तू है कि पैसे देने का नाम ही नहीं लेती है। जरा घर से बाहर निकलना। अरे क्या हुआ भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे हो इस तरह से? अरे वाह वाह वाह, बुढ़ी के तो तेवर देख लो, कैसे बोल रही है कि क्या हुआ, जैसे कि कुछ मालूम ही नहीं है। अरे मेरे को 2 महीने का किराया चाहिए। अगर तू किराया नहीं दे पा रही होगी तो यह घर खाली कर दे। वैसे भी हमारे यहाँ बहुत से किराएदार आते हैं, तू ही अकेली नहीं है जो तू इस घर पर बैठी हुई है। अगर तू पैसे देंगी तभी इस घर पर रहेंगी, अन्यथा यहाँ से तू चली जा। वैसे भी किराएदारों की कोई कमी नहीं है। अरे भाई साहब, तुम कैसी बात करते हो? सिर्फ 2 ही तो महीने हुए, तुम्हें तो पता है ना उसके पहले के महीने थे, मैंने कितने पहले ही तुम्हें पैसे दे दिए थे। लेकिन भाई साहब, अब ये 2 महीने से न जाने मेरे काम धंधे ठीक से चल ही नहीं रहे, जिसके वजह से मैं तो खुद के घर का कर्ज नहीं चला पा रही हूँ। मेरे पास जैसे ही पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें कुछ दिनों में ही वापस कर दूंगी। अरे हाँ ठीक है, तुम कह रही हो करके मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो कोई और रहता तो मैं सामान अभी फेंक दिया रहता।
लेकिन मैं तुम्हें कुछ ही दिन का समय देता हूँ। मैं अगले हफ्ते जरूर आऊँगा। तभी साहूकार फल वाली बुढ़िया को एक हफ्ते का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फल वाली भी अपने संतरे लेकर बेचने के लिए गांव-गांव चली जाती है। फल ले लो फल। अरे घर पर कोई है क्या? फल ले लो फल, मीठे मीठे नारंगी फल। अरे अम्मा, कुछ बात है का? काहे इतनी जोर जोर से आवाज लगात है? अरे नहीं बेटी, मैं तो फल बेचने वाली हूँ। क्या तुम फल रखोगी क्या? अरे ना है अम्मा, हम तो फल रखत है, लेकिन हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं है। हमारे मिस्टरवा का तो अभी पेमेंट ही ना हुआ है कि हम फल रखे। हमें माफ़ करना अम्मा, हम आज फल नहीं रखे बा। ठीक है बेटी, मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह बेचना है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी फल वाली बुढ़िया अपने फल को लेकर गांव से काफी दूर तक आ जाती है उन्हें बेचने को। गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उसे मैसूर जंगल के नाम से पहचाना जाया करता था। वहाँ कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। अरे सुनो जी, कितने दिन हो गए हमें यहाँ रहते रहते। मैं सोच रही थी कि कहीं हम जंगल के बाहर जाते, वहाँ पिकनिक मनाते। अरे वाह 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 मैना, तुम तो बहुत ही अच्छा विचार रखती हो, लेकिन तुम तो कभी खर्चा के बारे में सोचती ही नहीं हो, क्योंकि कमा के तो मैं ही लाता हूँ, बस तुम्हें टाइम ही चाहिए उड़ाने को। अरे वाह, तुम तो शादी से पहले कहते थे कि सब कुछ तेरा ही है, मेरा जितना भी है वो सब तेरा ही है। अब ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं जो कमा के लाता हूँ वो मेरी ही है? अरे वाह मैना, तुम पैसे के ही बारे में सोचती हो, तुम तो मेरे बारे में कभी सोचती ही नहीं हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तभी कालू कौवा मैना से गुस्सा होकर वहाँ से दूसरी ओर चले जाता है। फल वाली गांव-गांव घूमकर थक जाने के कारण एक जगह बैठ जाती है। तभी उसी के ऊपर एक टहनी पर कालू कौवा भी उसी के पास बैठा होता है। हे भगवान, आज तो मैंने एक भी फल नहीं बेचे हैं। कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अगर मैं फल नहीं बेच पाऊंगी तो अपने घर का किराया कैसे दूंगी? अगर साहूकार एक हफ्ते तक ऐसा ही काम चलता रहा तो साहूकार तो सचमुच में मेरे सामान फेंक कर मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल देगा। हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो। तभी कालू कौवा पेड़ पर बैठे बैठे फल वाली बुढ़िया का बातें सुनते ही रहता है। अरे ये बुढ़िया तो बहुत दुखी है, इसका दुख मुझसे देखा ही नहीं जाता है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तभी कालू कौवा उस फल वाली बुढ़िया को आवाज लगाता है। फल वाली बुढ़िया तभी कालू कौवे की तरफ देखती है। अरे तुम बोल भी सकते हो, तुम तो बोलने वाले कौवे हो। अरे हाँ अम्मा, मैं बोल भी सकता हूँ और मैं लोगों की मदद भी करता हूँ। मैं तुम्हारी भी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो एक जंगली कौवे हो और तुम्हें क्या पता मेरा दुख और दर्द। अरे अम्मा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं कालू कौवा, मैं सबकी भविष्यवाणी जानता हूँ। मैं उसी तरह से तुम्हारी भी भविष्यवाणी जानता हूँ। तुम बस अपनी चिंता बताओ ताकि मैं तुम्हारे दुख को मिनटों में गायब कर सकूं। तभी फल वाली बुढ़िया कालू कौवे को अपना दुख बताती है। अरे अम्मा, तुम इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी दुख लेकर घूमती हो। अरे अम्मा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम आज से फल नहीं बल्कि मुर्गी के अंडे की करी बेचना और उसका नाम कौवे के अंडे की करी रखना, ताकि तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आ सके। तभी बुढ़िया कालू कौवे की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे शुक्रिया कहती है। तभी कालू कौवा बुढ़िया की मदद करके वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है। अगले दिन सुबह फल वाली बुढ़िया जैसे फल बेचने जाती है
तभी उसे कालू कौवे की बात याद आती है। तभी वह अपने थोड़े बहुत पैसे लेकर सामान ला लेती है और वह एक अच्छा सा अंडे कड़ी की दुकान डाल देती है। देखते ही देखते थोड़े बहुत ग्राहक उसकी दुकान की ओर आने लगते हैं। तभी बुढ़िया सभी ग्राहकों को अंडा कड़ी देने लगती है। सभी ग्राहक बड़े ही मज़े से वह अंडा कड़ी खाने लगते हैं। अंडा कड़ी खाने के बाद ग्राहक बुढ़िया की तारीफ करने लगता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि यह मुर्गी का अंडा है। वह तो कौवे का अंडा समझकर खा रहे थे। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे तो पता ही नहीं था कि कौवे के अंडे इतने स्वादिष्ट होते हैं। वाह, मैंने तो पहली बार तुम्हारे इस ढाबे में खाया है। मुझे खाकर बहुत ही बढ़िया लगा। मैं तो और बार बार आते जाऊंगा आपकी दुकान पर। अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग तो मेरे पास ही खाने आओगे, क्योंकि जहाँ भी देखो वहाँ से मुर्गी के अंडे ही होते हैं। और मैं ही अकेली हूँ कि कौवे के अंडे का करी बनाकर तुम्हें खिला रही हूँ, वो भी कम दाम पर। तुम लोग तो मेरे पास ही आओगे। तभी सभी ग्राहक कौवे के अंडे की करी खाकर बुढ़िया को पैसे देकर वहाँ से चले जाते। अगले दिन सुबह फिर से बुढ़िया उसी जगह अपना दुकान लगा लेती है। बुढ़िया के कौवे अंडे की करी सुनकर गांव के सभी लोग उसी की दुकान की ओर दौड़े चले आते हैं। तभी बुढ़िया कौवे के अंडे की कड़ी सभी ग्राहकों को देती है। सभी ग्राहक बड़े ही स्वादिष्ट से उस अंडे की करी को खाने लगते हैं। बुढ़िया के अंडे की करी खाने के बाद सभी ग्राहक उसकी तारीफ कर कर वहाँ से पैसे देकर चले जाते। एक हफ्ते बाद साहूकार फिर से बुढ़िया के घर पैसे लेने के लिए अपने आदमियों के साथ चला जाता है। साहूकार बुढ़िया के आंगन में खड़ा हो जाता है और बुढ़िया को आवाज़ लगाने लगता है। तभी बुढ़िया साहूकार की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। अरे तुझे मेरी बात तो याद है ना? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं एक हफ्ते बाद जरूर आऊँगा। तू पैसे दे या ना दे, लेकिन आज मैं तुझे इस घर पे रहने नहीं दूंगा, क्योंकि तूने 2 महीने के साथ साथ 2.5 महीने कर चुके हैं। अगर तू आज मुझे पैसे नहीं देगी तो मैं तेरे सामान अभी इन आदमियों से कहकर बाहर फेंकवा दूंगा और तुझे इस घर से धक्के मार कर भी भेज दूंगा। अरे रुको रुको साहूकार, इतनी भी जल्दी क्या है। मैं तो तुम्हारे पैसे आज ही दे दूंगी, तुम चिंता मत करो। मैं तुझे तुम्हारे पैसे जितने भी है उतने मैं तुम्हें अभी देती हूँ। तभी बुढ़िया साहूकार को उसके सारे पैसे दे देती है। साहूकार अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया अपने अंडे करी की दुकान पर चली जाती है। वह दुकान खोलती है। दुकान खोलने के बाद गांव के ग्राहक धीरे धीरे कर उसकी दुकान की ओर आते हैं, उसकी दुकान की अंडा कड़ी खाने के लिए। तभी बुढ़िया उन्हें अंडा कड़ी एक प्लेट पर निकाल कर देती है। तब सभी ग्राहक उस अंडा कड़ी को बड़ी ही स्वादिष्ट से खाने लगते हैं। अंडा कड़ी खाने के बाद ग्राहक लोग बुढ़िया को पैसे देकर वहाँ से चले जाते। अब हर दिन बुढ़िया अपने अंडे कड़ी की दुकान खोती और उसके दुकान पर देखते ही देखते लोगों की भीड़ जम जाती थी और बुढ़िया उन लोगों से अच्छा खासा पैसे कमा लेती।